फ्रैंक फर्नांडिस कह रहे हैं, क्वेश्चन टू गालिब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ genome editing and genome terrorism might rise like Kassab was on heavy steroids and injection in 2000? सर जीनोम एडिटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। जीनोम एडिटिंग जो है ना वो लो टेक काम नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो। जीनोम एडिटिंग का जो सबसे बड़ा काम आएगा वो डिजाइनर बेबीज वगैरह में आएगा, ऑर्गन्स बनाने में आएगा। और मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी रेगुलेटेड चीज होगी दुनिया में ये, और इसमें भी आपको अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज नजर आएंगी, और वो ये सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखती हैं। चाइनीज भी आएंगी नजर, मगर एक बात तो हमें पता ही, हाँ इस वक्त वैसे चाइना कहते हैं कि अमेरिका से भी आगे है, क्योंकि ये जब भी रिपब्लिकन आते हैं ये जेनेटिक रिसर्च के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। अब ट्रंप के दौर में रही, बुश के दौर में रही, ओबामा के दौर में 8 साल रही, अभी जिस दिन ये आया था बाइडेन, उसी दिन इसने जेनेटिक रिसर्च पे से पाबंदी हटा दी। तो मुझे तो बड़ी होप्स हैं जीनोम एडिटिंग लेके, और ऑर्गन्स का जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो आ जाएंगे। क्यों मुझे होप है? क्योंकि देखें ये तो वो चीज है कि खुदा ने आपके, कहने को तो खुदा ने आपकी बॉडी के अंदर कितने डिफेक्ट्स रखती है। हाँ जी, अब मतलब एक बंदा 30-35 साल की उम्र में वो डायबिटिक हो जाता है। अब क्या है, ये कर्स ही है ना एक लिहाज से। और आज ये भी हो रहा है कि वो पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट और कुछ स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है इस टाइम, जिससे आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। आपको आपकी जिन अभी मेरे ही एक दोस्त है, उनके भाई ने जो है ना हार्ट प्रॉब्लम की वजह से कोई स्टेम सेल की कोई ट्रीटमेंट की, और वो मेरे दोस्त मुझे ये बता रहे थे कि उनके भाई के काले बाल वापस आ गए। लगाएं जी, 60 साल के बंदे के काले बाल वापस आ गए हैं जीनोम एडिटिंग की वजह से। और जेनेटिक डिजीजेस जब कंट्रोल होनी शुरू होंगी तो फिर क्या नहीं होगा। और अभी अभी तो ये मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल जो है वो जेनेटिक्स के हैं, जो ये एज जिसमें हम जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जेनेटिक रिसर्च में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल में एआई जो आ रही है ना वो हर चीज ही बदल देगी, ऐसा कुछ बदलेगी। मैं ये बात आज आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं कि 2001 के अंदर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बैठे उस तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे जिस तरह को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविजन करते हैं, और आज हम ये काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि 2041 में मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दुनिया में क्या क्या कुछ हो चुका होगा। और दुनिया में लोगों को टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं वो जब मिलने शुरू होंगे तो हम लोग कैसे, अब पाकिस्तान भी, अब इस टाइम पाकिस्तान से अमेज़न आ गया पाकिस्तान, और एक्सपोर्ट अब पाकिस्तान करेगा, कितना रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए जनरेट होगा। आज यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं बैठ के, आज और कितने क्रिप्टो करेंसीज लोग माइन कर रहे हैं, उससे कितना कितना पैसा पाकिस्तान में लोग कमा रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं। तो ये चीजें, टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो गरीबों के भी हालात सही करती है। और मुझे तो ये पता है कि ये जेनेटिक्स रिसर्च आएगी और आप भूल जाएंगे कि कोई बच्चा माजूर पैदा होता है या कोई इस तरह, ये चीजें, ये बड़ी चीजें बदल जाएंगी। ऐसा कुछ बदलेगा कि हम सोच नहीं सकते। तो मैं तो बहुत होपफुल हूं इसके ऊपर। मैं आई नो फ्रैंक यू हैवंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक दो और बातें कर दूं, गालिब ने शायद कवर नहीं की। एक तो पहली बात तो ये है ना, देखें 6000 जेनेटिक डिजीजेस हैं इस वक्त जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसके ऊपर रिसर्च होती भी। जो गालिब ने बताया, इससे पहले स्टेम सेल रिसर्च भी रोक दी गई थी इन द ईरा ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन 2000s। लेकिन वो जो एथिक्स हैं वो चाइना में दे डोंट अप्लाई, दे गो फुली। अब इसको एथिज्म, रेडिकल एथिज्म की बुराई कह रहे हैं, अच्छाई कह रहे हैं, बट दे वांट टू, वो इस चीज में अच्छे हैं कि वो रिलीजियस एथिकल कोड साइंस में नहीं डालते। अब लाइफ की वैल्यू होना एक ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। हाँ, तो इस पे तो ये इसका जो, लेकिन जो इसका अल्टरन जो ऑपोजिट व्यू है, उसका ऑपोजिट व्यू ये है कि आप जो हिटलर की जो यूजेनिक्स थी, क्या ये उस तरफ आपको लेके जाएगा? फॉर एग्जांपल हमारे कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान में और इवन चाइना में भी, जो फीमेल बच्चियों को पैदा होना उसको गलत समझा जाता है, या उसको फॉर व्हाटएवर रीजन, तो क्या लोग अपने जानबूझ के लड़के ही पैदा करेंगे?
अब लड़के पैदा करेंगे, अब इसका एथलेटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, और इस पे मेरा उस बात पे मुझे कोई नहीं है कि आपने अगर बच्चों के सर्टेन ट्रेट्स जो हैं उनकी मैनिपुलेशन शुरू कर दी आपने, अब बच्चों की हाइट्स कितनी होंगी, अब ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर कुछ एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं, मेरे पास उनका जवाब नहीं है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर जहां तक डिजीज की बात है, क्योंकि बहुत सारे औरतें अब क्योंकि काफी प्रेगनेंसीज को जानते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाके दे आस्क के हमारी इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चे में कोई फलानी फलानी बीमारी तो नहीं होने का खतरा, तो वो आपको दे गिव यू अ रिपोर्ट वेरी अर्ली ऑन इन प्रेगनेंसी और आपको बता देते हैं कि बच्चे में ये बीमारी हो सकती है, तो पेरेंट्स के पास चॉइस होती है टू अबॉर्ट द फीटस। तो अब वो आपको अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट एट द वेरी अर्ली लेवल ऑफ इंसेप्शन। तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके ऊपर क्या लोग थोड़े से तो आएंगे कि शायद मे बी आप जेंडर को नहीं कर सकते मैनिपुलेट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।